हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत साहित्य का दूसरा टॉपिक कालिदास। इसके पहले मैंने भास के बारे में चर्चा की थी और उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद मैंने बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को जो PYQ थे आपके वो करवाने का प्रयास किया था। आज मैं सेकंड राइटर आपके जो संस्कृत साहित्य में लगे हुए हैं कालिदास, ये इम्पोर्टेंट और फेमस कवि हैं। इनसे अभी तक बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आपकी जो संस्कृत साहित्य है वो TGT, PGT, LT, GIC, नेट और भी अदर परीक्षाएं जो होती हैं, ठीक है, KVS वगैरह, उनमें भी ये आपका संस्कृत साहित्य ऐड रहता है। आइए देखते हैं कालिदास के बारे में। कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा है। जितने भी मैंने फैक्ट लिखे हुए हैं इनसे अभी तक बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं। ये सारे फैक्ट जो हैं इम्पोर्टेंट है। आप लोग प्रश्न करने से पहले मैंने इसके बहुत सारे प्रश्न 30 प्रश्नों का मैंने कालिदास पे जो अभी तक पूछे गए हैं उनको भी मैंने इसमें शामिल किया है। लेकिन पहले मैं इसका टॉपिक क्लियर करूंगी, इसके बाद फिर जो अभी तक जो प्रश्न आए हैं सेकंड वीडियो में मैं प्रश्नों करवाऊंगी। अगर एक ही वीडियो में दोनों चीजें कराऊंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, आप लोगों को भी परेशानी होगी। पहला, कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा है, इसलिए कहा गया है उपमा कालिदासश। दूसरा, कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वोच्च कवि है। तो आपको जहां जहां मैंने अंडरलाइन दी है इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के। तीसरा, कालिदास संस्कृत गीत का परंपरा के प्रथम कवि हैं। कालिदास संस्कृत गीत काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। कालिदास शैव थे, भगवान शिव को वो मानते थे, यह शैव परंपरा पर उनकी विचारधारा थी। कालिदास की 7 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। आप कालक्रम की दृष्टि से हम रचनाओं को देखते हैं। पहला ऋतुसंहार, दूसरा कुमार संभवम, तीसरा मालविका अग्निमित्रम, चौथा विक्रमोर्वशीयम, पांचवा मेघदूत, छठवां रघुवंश और सातवां अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, या शाकुंतल। अब इन रचनाओं को मैंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेशन करके ग्राफ बनाया हुआ है, जिससे आसानी से आप लोग समझ पाए कौन से महाकाव्य हैं, कौन से इनके नाटक हैं और कौन से इनके अलग से भी टॉपिक लगे हुए हैं वो है। तो सबसे पहले मैंने महाकाव्य लिखे हुए हैं। तो इसमें कुमार संभवम और रघुवंशम, ये आपका कुमार संभवम ये और दूसरा रघुवंशम, ये दोनों आपके महाकाव्य मैंने अलग लिखा हुआ है इनको इस तरीके से। आप कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं और ये प्रथम महाकाव्य माना जाता है। कौन सा? कुमार संभवम। दूसरा महाकाव्य रघुवंशम है जिसमें सर्गों की संख्या 19 है और ये दूसरा महाकाव्य माना जाता है। 31 राजाओं के जीवन का वर्णन इसमें किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनसे प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो आपके 2 महाकाव्य हुए कौन कौन से? कुमार संभवम और रघुवंशम। कुमार संभवम में 17 सर्ग है और रघुवंशम में 19 सर्ग है। ये प्रथम महाकाव्य कुमार संभवम, ये दूसरा आपका महाकाव्य रघुवंशम। दूसरा आपका है गीत काव्य। गीत काव्य भी 2 है, ऋतुसंहार और मेघदूतम। इसमें देखो आपका लिखा हुआ होगा मेघदूतम और आपका अगला ऋतुसंहार। ये गीत काव्य है गाने वाले, ऋतुसंहारम और मेघदूतम। ऋतुसंहार में जो आपके सर्गों की संख्या है वो 6 है। ऋतु उन्होंने 6 मानी हुई है, तो 6 सर्ग इन्होंने इसमें दिए हुए हैं। नाटक 3 है इनके। पहला मालविका अग्निमित्रम, जिसमें 5 अंक है और ये प्रथम नाटक माना गया है। श्लोकों की संख्या 96 है। द्वितीय नाटक आपका विक्रमोर्वशीयम है, जिसमें सर्गों की संख्या आपकी ये 5 अंक है इसमें, और इसको दूसरा नाटक माना गया है और श्लोकों की संख्या 65 है। तीसरा और अंतिम नाटक जो आपका है वो अभिज्ञान शाकुंतलम माना गया है। इसमें जो अंकों की संख्या है, सर्गों की संख्या 7 है और ये तीसरा नाटक और अंतिम नाटक है, ठीक है। अब कई बार प्रश्न आपका पूछा जा चुका है जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम को कई विद्वानों ने ऐसा माना है कि ये आपका तीसरा नाटक है, या इसको कई विद्वानों ने दूसरा नाटक भी माना हुआ है। बट जो आपका आयोग है उसने अभिज्ञान शाकुंतलम से ये क्वेश्चन आया था कि दूसरा महाकवि कालिदास का नाटक कौन सा है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम ये माना था कई वैज्ञानिकों ने। लेकिन ये विवादित प्रश्न है क्योंकि सही और सटीक जो समय है वो कहीं नहीं दर्शाया गया है, तो इसको आयोग ने इसमें फॉल्स में डाल दिया था और इसमें सभी को कॉमन नंबर मिले हुए थे। तो अभी तक पहली कृति तो पता है कौन सी है इनकी कालिदास की, लेकिन दूसरी कृति के बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है और ये विवादित प्रश्न है।
वैसे तो जो आपका कुमार संभव है उसको आपका दूसरी रचना माना जाना चाहिए, बट विवाद होने के कारण इसमें विवादित प्रश्न की श्रेणी में इसको रखा गया है और अभी तक आयोग ने इसको फॉल्स के आंसर में डाला हुआ है और सबको कॉमन नंबर यहाँ से मिला हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये इंपॉर्टेंट नाटक है, इसलिए इसका मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है और ये अंतिम नाटक है। इसका उपजीप महाभारत का आदि पर्व है, ये आपको याद रखना है कि महाभारत का उपजीप ये महाभारत का आदि पर्व है। इसमें 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। टीजीटी 2021 में जो अभी पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने छंदों का प्रयोग हुआ था, तो ये 24 छंदों का प्रयोग है, इसलिए मैंने अंडरलाइन दिया है और यहाँ पे मैंने सन भी डाल दिया है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है। ठीक है, ये नाटक है। अगला, कालिदास के महाकाव्य जो हैं वो 2 हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम, जैसे कि पीछे मैंने चर्चा की है आपसे। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं और ये प्रथम महाकाव्य माना गया है। शिव, पार्वती तथा कार्तिकेय के उत्पन्न होने की जो कथा का वर्णन है वो है, शिव पार्वती के विवाह का वर्णन इसमें किया गया है। रघुवंशम ये दूसरा महाकाव्य है, इसमें सर्गों की संख्या 19 है। इस महाकाव्य में 1569 श्लोक हैं। इसका नायक रघु है तथा रामकथा 10वें से 15वें सर्ग तक है। अगले जो गीत काव्य हैं, जैसे कि हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, गाए जाते हैं। ऋतुसंहारम में 6 सर्ग हैं, ऋतुएं 6 बताई हैं कालिदास ने और 197 श्लोक है और प्रथम रचना इसको माना जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे कि कालिदास की जो प्रथम रचना है वो कौन सी है, ऋतुसंहारम। दूसरा, मेघदूतम, इसका उपजीप ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। अब पीछे हमने उपजीप जो ग्रंथ देखा हुआ था वो किसके ऊपर देखा था, वो आपका महाभारत पे थे। ये वाला अभिज्ञान शाकुंतलम जो लिखा गया है उसका उपजीप ये आपका महाभारत का आदि पर्व है और आपका ये मेघदूतम इसका जब किया गया है तो उपजीव ग्रंथ वाल्मीकि रामायण। तो आपको दोनों को अलग अलग याद रखना है कि कौन किस में ये अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंस करके याद रखेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा। तो गीत का 2 हो गए आपके, ऋतुसंहारम और मेघदूतम। ऋतुसंहार, इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। अब ऋतुएं आप लोगों को याद रखना है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। अब इनमें से आपके जब PYQ बनाए जाएंगे या अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें आपका इन ऋतुओं में से जो 6 ऋतु कालिदास ने बताई उनमें से कोई दूसरा डाल देंगे और प्रश्नों में आंसर पूछेंगे किस तरीके से। आपको अगर 6 ऋतु पता होंगी तो आप इजीली आंसर को फाइंड कर पाएंगे। इसका वर्णन गीत शैली में किया गया, तो आपको गीत शैली याद रखना है। ऋतुसंहार का वर्णन कौन सी शैली में किया गया है, गीत शैली में किया गया है। अगला आपका है मेघदूतम, 121 श्लोक हैं। मेघदूत की कथा पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भागों में बटी हुई है। ठीक है, 2 भागों में इन्होंने चर्चा की है इसकी। अगला, इसमें कालिदास का सबसे प्रिय छंद मद्रकांता का प्रयोग हुआ है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। मद्रकांता का प्रयोग हुआ है, ये कालिदास का प्रिय छंद है मद्र। ठीक है, मंदाक्रांता इसका इन्होंने प्रयोग किया है। अब नोट में मैंने कुछ 2-3 चीजें लिखी हुई आप लोगों के लिए। कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कालिदास शैव हैं। कालिदास गीत का परंपरा के प्रथम कवि हैं। पीछे भी मैं इस चीज़ की चर्चा कर चुकी हूँ जब शुरुआत में पढ़ाया था मैंने, और ये इसके लास्ट में मैंने ये 2 लाइनें फिर से रिपीट कर दी हैं। तो वैदर्भी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, शैव थे, और ये कालिदास गीत का परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न टॉपिक को देखने के बाद अब आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको आंसर आ जाएंगे। पहला, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? ये TGT 2005 और 9 में पूछा गया प्रश्न है। उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो पीछे हम लोग नोट्स में देख चुके हैं। उपमा कालिदासस्, तो कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? उपमा के लिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं? PGT 2005 में पूछा गया प्रश्न है। भारवी, भास, दंडी और भवभूति। तो पिछले वाले वीडियो में हमने जब चर्चा की हुई थी तो कालिदास के जो पहले कवि आते हैं वो भास आते हैं। तो भास को मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ था और जितने भी PYQ आपके आए हुए थे वो भी सॉल्व करवाए थे। तो फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है ये आपका, कालिदास के पूर्ववर्ती कवि कौन है? भास। पूर्ववर्ती मतलब जो इनसे पहले आ चुके हैं, तो कालिदास से पहले जो भी रचना लिखी गई है वो भास ने लिखी हुई है। अगला, रघुवंशम किसकी रचना है?
व्यास, भरत मुनि, कालिदास, चाणक्य। 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये आपका। तो रघुवंशम आप पीछे पड़ा हुआ, रघुवंशम एक महाकाव्य किसका है? कालिदास का। कुमार संभवम और ठीक है आपका रघुवंशम। अगला प्रश्न, संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? तो हमने नाटक, गीत काव्य और आपके महाकाव्य सारा कुछ अलग अलग देखा हुआ था। अब इसमें प्रश्न में से देखेंगे। ये आपका टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है, ये मैंने नोट डाउन किया हुआ है। कौन सा ग्रंथ, संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? तो रघुवंशम, मालती माधव, बेड़ी शहार, उभया मिशारिका। टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। तो रघुवंशम ये आपका नाटक नहीं है और रघुवंशम क्या है? एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य। पीछे हमने देखा हुआ था ये, ठीक है। तो ये आंसर सही हुआ। अगला, रघुवंशम महाकाव्य में सर्ग हैं 18, 19, 20 और 21। पीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये आपका। तो अभी पीछे हमने चर्चा की हुई है, रघुवंशम महाकाव्य में कितने? 19 सर्ग हैं। कालिदास की प्रथम काव्य कृति है मेघदूतम, ऋतुसंहारम, रघुवंशम और नैषध। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 और जीआईसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो कालिदास की प्रथम काव्य कृति पीछे हमने चर्चा की हुई है आपसे, ऋतुसंहारम, इसको प्रथम काव्य कृति माना गया है। अगला, इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? ये मैंने बताया था आपको, ये विवादित प्रश्न है। अभी तक इसी का सटीक आंसर किसी ने नहीं बताया है, ना ही इनका कालक्रम सही से मिलता है कालिदास का किसी भी किताब में। पहला रघुवंशम, दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम, तीसरा दशरूपकम और चौथा प्रतिमा नाटकम। तो कालिदास की जो दूसरी रचना है वो आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम को ये प्रश्न पत्र में आयोग ने माना हुआ था, लेकिन जब इसका प्रूफ दिया गया तो उन्होंने इस क्वेश्चन को ठीक है फॉल्स की श्रेणी में डाल दिया। उसमें सभी को कॉमन नंबर मिला हुआ था। वैसे इसमें कुमार संभवम ये दूसरी कृति मानना चाहिए, लेकिन कुमार संभव इसमें कहीं दिया नहीं गया, तो इसको फॉल्स की श्रेणी में माना गया था। अब आप लोगों को सटीक आंसर पता हो तो आप लोग हमें जरूर बताएं। अगला, निम्न में से कौन सी रचना लघुत्री में नहीं आती है? लघुत्री और बृहत्री, ये दो तरीके की रचनाएं इसमें पूछी जाती हैं संस्कृत साहित्य में। तो लघुत्री और बृहत्री के लिए दो सूत्र होते हैं, उनको आप लोग अगर याद कर लेंगे तो आसानी से आप लघुत्री और बृहत्री दोनों रचनाओं में अंतर कर पाएंगे। अब लघुत्री में ये आपका रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम। पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो आपका सूत्र है वो देख लीजिए पहले आप। सूत्र मैंने ऐसे तैयार किया हुआ था, कुर्मे में जो रचनाएं आएंगी उनको कहेंगे हम लघुत्री, और किसने इस सूत्र में जो रचनाएं आएंगी उनको कहेंगे बृहत्री। ठीक है, कुर्मी का मतलब है, यहाँ पे देख लीजिए, कुर्मी का मतलब है कुमार संभवम, कुमार संभवम, इसका मतलब है रघुवंशम, और मां से है मेघदूतम। मेघदूतम ये तीन रचनाएं जो आपकी हैं वो लघुत्री में आती हैं और कालिदास की रचनाएं हैं। तो इसमें से प्रश्न में से देखिए, निम्न में से कौन सी रचना लघुत्री में नहीं आती है? तो कुमार संभवम आती है, रघुवंशम ये भी आती है, और आपकी मेघदूतम ये भी आती है। तो कौन सी नहीं आती है? ऋतुसंहारम। तो ये वाला आंसर आपका सही हुआ। ऐसे ही आपकी बृहत्तरी में आप जब आगे राइटर और पढ़ेंगे, संस्कृत में मैं और पढ़ाऊंगी, उसमें आपको बृहत्तरी में जो रचनाएं आती हैं वो मिलेंगी। लेकिन बृहत्तरी में आपकी ये मैंने सूत्र लिखा हुआ, किसने से आपका हो जाएगा कृतार्जुनीयम, सा से आपका हो जाएगा शिशुपाल बधम, ना से हो जाएगा नैषधीयम चरतम। तो ये मैं आगे जब रचनाएं आपको पढ़ाऊंगी तो इसको भी मैं क्लियर कर दूंगी। अभी आपने दो राइटर पढ़े हुए हैं, तो ये जो आपके कालिदास वाला राइटर में से ये क्वेश्चन आया हुआ है कुर्मे, तो ये लघुत्री में आएगा, पहले पढ़ा हुआ है। तो लघुत्री आप याद रखेंगे, उसमें तीन रचनाएं शामिल रहती, कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूतम। तो कुर्मे सूत्र से, या आप अपने मन से भी कोई सूत्र बना सकते हैं जो आपको अगर अच्छा है और सरल लगता है। मेरे हिसाब से मैंने इसी तैयार किया। तो कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, इससे आप याद रखेंगे तो आपको लघुत्री में आने वाली रचनाएं आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो ये तीनों इसमें आते हैं और ऋतुसंहारम नहीं आता है। तो कौन सा सही हुआ? ये वाला सही हुआ। संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभवम किसकी रचना है? जीआईसी प्रवक्ता 2012 में पूछा गया प्रश्न है। पहला भारवी, दूसरा कालिदास, तीसरा भवभूति और चौथा भरत मुनि। तो महाकाव्य कुमार संभवम अभी हमने पढ़ा हुआ है नोट में। तो किसने ये रचना की हुई है? कालिदास ने। अगला, कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? पीजीटी 2009।
कालिदास के द्वारा कौन सा ग्रंथ ये लिखा गया है? ये 2009 में पूछा गया। उत्तर रामचरितम, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, मालविका अग्निमित्रम। तो उत्तर रामचरितम ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं, आपको भभूति का है। और मृच्छकटिकम आपका शूद्रक का है। मुद्रा राक्षस आपका विशाखदत्त का है। मालविका अग्निमित्रम ये हमने पढ़ा हुआ है, तो मालविका अग्निमित्र ये कालिदास का है, तो ये आंसर सही हुआ। मृच्छकटिकम के रचयिता हैं जीआईसी प्रवक्ता, 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो मृच्छकटिकम के रचयिता भास, शूद्रक, कालिदास, भारती। तो मृच्छकटिकम के रचयिता जो है वो शूद्रक है आपके। अगला आपका, कालिदास की किस रचना को दूत वाक्य माना जाता है? अभिज्ञान शाकुंतलम को, विक्रम वर्षियम को, मेघदूतम को, चौथा मालविका अग्निमित्रम को। ये आपका यूपी पीएससी एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें कालिदास की जो रचना है उसमें दूत वाक्य में मेघदूतम को माना गया। ये आंसर आपका सही है। अगला, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऋतुसंहार, कुमार संभव, बुद्धचरित, रघुवंश। जीआईसी प्रवक्ता 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऋतुसंहार, कुमार संभव और रघुवंशम ये हमने देखा हुआ है। तो बुद्धचरित अश्वघोष की रचना है, तो ये नहीं है आपका। अगला, बृहत्तरी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो बृहत्तरी मैंने सूत्र की पीछे चर्चा की हुई है। बृहत्तरी में हमने सूत्र क्या बनाया था? किसने। ठीक है, किसने में आपका का से किरातार्जुनियम एक ही हो जाएगा, सा से दूसरा शिशुपाल वधम एक ही हो जाएगा आपका, और ना से आपका नैसिधियम चरतम ये हो जाएगा। तो किसने में बृहत्तरी में जो रचनाएं आपकी हैं ये 3 आ जाएंगी। अब बचा कौन सा? कुमार संभव। ये किस में आ जाएगा आपका? कुमार संभव ये आपका आ जाएगा लघुत्तरी में। पीछे हमने देखा हुआ है ऐसा प्रश्न है, तो कौन सा आंसर सही होगा? लघुत्तरी। ये आपका पीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अगला, बृहत्तरी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? फिर से वही प्रश्न रिपीट हुआ आपका। तो बृहत्तरी में सूत्र क्या है? किसने? तो किरातार्जुनियम, शिशुपाल वधम, नैषधीयम चतुर्थ हो जाएगा। कौन सा नहीं होगा? रघुवंशम। ये आपका 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अगला, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? अब देखिए, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, दश कुमार चरितम, रघुवंशम। मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम ये 3 हमने पढ़े हुए हैं। दश कुमार चरितम ये दंडी की रचना है, तो इसमें ये कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम वर्षियम और प्रतिमा नाटक। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम वर्षियम ये हमने अभी देखा हुआ है, ये कालिदास की रचना है। और प्रतिमा नाटक हमने कल वीडियो में देखा हुआ था, जो भास की रचना है। तो आंसर कौन सा सही होगा? ये। कौन सी रचना, कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। पहला कुमार संभव, दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम, तीसरा उत्तर रामचरितम और चौथा रघुवंशम। तो कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम ये कालिदास की रचना है। उत्तर रामचरितम ये भभूति की रचना है, तो ये वाला आंसर आपका सही होगा। अगला, कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? यूपीपीएससी एलटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। पहला संस्कृत भाषा में, दूसरा प्राकृतिक भाषा में, तीसरा संस्कृत मिश्रित प्राकृतिक भाषा में और डी आपका अशुद्ध संस्कृत भाषा में। तो जो कालिदास के नाटकों में उच्च श्रेणी के पात्र हैं वो संस्कृत भाषा बोलते हैं, जबकि इसमें निम्न श्रेणी के पात्र पूछे गए हैं तो प्राकृत भाषा में ये बात करते हैं। तो ये वाला आंसर आपका सही हुआ। अगला, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? ये आपका पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। पहला दुर्वासा को, दूसरा परशुराम को, तीसरा वशिष्ठ को, चौथा विश्वामित्र को। तो कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसको कहा है? दुर्वासा को। वो जल्दी कुपित हो जाते थे, नाराज हो जाते थे, इसलिए। अगला, काव्येषु नाटकम रम ए कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमवर्षियम, ऋतुसंहारम। ये जीआईसी प्रवक्ता 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो काव्येषु नाटक रम ये अभिज्ञान शाकुंतलम का कथन है। अगला, न धर्म वृद्धेषु वया समीक्षते यह सूक्ति किस कवि की है? कालिदास, भारवी, माघ, श्रीहर्ष। तो जो आपके धर्मेशु न धर्म वृद्धेषु वया समीक्षित सूक्ति कवि कालिदास की है। अगला, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया? टीजीटी 2021 में पिछली बारी पेपर आया था, उसमें पूछा गया था। तो पीछे भी मैंने जब नोट्स बनाए तो उसमें अंडरलाइन दी हुई थी। तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने छंदों का प्रयोग किया? 15, 18, 20 और 24। तो मैंने चर्चा की हुई थी, 24 छंदों का प्रयोग किया है। अगला, टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी हुई है?
4, 6, 8 और 10। टीजीटी 2021 में पिछली साल जो पेपर आया था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था आपका। तो जो टीकाकार मलिनाथ थे उन्हें कालिदास के कुमार संभव पर 8 संजीवनी शर्गों की व्याख्या की है। अगला, संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? उभयामिशारिका, रघुवंशम, मालती माधव और बेणी संहार। बेणी संहार। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ संस्कृत के नाटक में? तो ये रघुवंशम नाटक नहीं है, क्या है? महाकाव्य है।